हेलो दोस्तों, फिल्मी बुढ़िया का आप सबको नमस्ते। आज हम कहानी सुनेंगे तुम बार मूवी की। ये मूवी 2018 में आई थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस मूवी को बनने में लगभग 6 साल लगा था। इस मूवी को डायरेक्ट किया था आनंद गांधी ने, और आनंद गांधी एक बहुत ही टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। उन्होंने इस मूवी को शूट करने के लिए कभी भी आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हर साल वो मॉनसून आने का वेट करते थे और असली बारिश में ही इस मूवी की शूटिंग की गई, क्योंकि इस मूवी में बारिश के बहुत सारे सीन हैं। इस मूवी के एक्टर हैं सोहम शाह। ये एक एक्टर होने के साथ साथ एक प्रोड्यूसर भी हैं, जिन्हें अपनी लास्ट मूवी के लिए नेशनल अवार्ड तक मिला हुआ है। तो फिर आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। ये मूवी स्टार्ट होते ही पूर्ति की देवी के बारे में बताया जाता है। हेलो, पूर्ति की देवी जिनके पास अनंत सोना और अनाज होता है। पूर्ति की देवी के ही 16 करोड़ देवी देवताएं सभी संतान होते हैं, लेकिन देवी को अपनी सबसे पहली संतान हस्तर से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है, परंतु हस्तर नीच निकलता है और वो देवी का सारा सोना हड़प लेता है। और जब वो अनाज की ओर बढ़ता है तो बाकी सारे देवी देवताएं उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं। उस लगातार प्रहार से बचाने के लिए देवी हस्तर को अपनी कोख में वापस ले लेती है, और यह शर्त रख दी जाती है कि हस्तर को कभी नहीं पूजा जाएगा। किसी भी वेद पुराण में हस्तर का नाम नहीं होगा, उसके अस्तित्व को पूरी तरीके से मिटा दिया जाएगा। और यही होता है, हस्तर देवी की कोख में अनंत काल के लिए सो जाता है। लेकिन इंसान के भी लालच की कोई सीमा नहीं होती है। तुम्बार गांव के एक परिवार ने हस्तर का मंदिर बनवाया और उसकी पूजा की। हस्तर का अभिशाप उस परिवार के लिए वरदान साबित हुआ। लेकिन उसी दिन से तुम्बार गांव में हमेशा बारिश हुई। ऐसा माना जाता है कि बाकी देवी देवताओं का क्रोध तुम्बार पर बारिश बनकर हमेशा बरसता रहता है। कई साल गुजर जाते हैं, कई पीढ़ी गुजर जाती है। उसी पीढ़ी का एक आखिरी बूढ़ा पुरुष अपने आलीशान वाड़े में, जो कि काफ़ी हद तक खंडहर हो चुका था, अपनी विधवा दासी का इंतज़ार कर रहा होता है। ये दासी उसका हर काम करती थी, यहाँ तक कि उसे सेक्सुअल सर्विसेज देना भी। इस बूढ़े को हर कोई सरकार कहता था। दासी को सरकार से 2 बेटे हुए थे, सदाशिव और विनायक। दासी सरकार की परदादी का भी ख्याल रखती थी, जिसे हस्तर का श्राप प्राप्त था। आखिरकार कुछ समय बाद सरकार मर जाता है। अब दासी का खर्च कौन ही उठाता? ये देखते हुए दासी अपने दोनों बेटों को लेकर पुणे जाने का निर्णय लेती है, और वो श्रापित बूढ़ी दादी को उसी घर में छोड़ के जाने वाली थी। दुर्भाग्यवश उस दिन दासी का छोटा बेटा सदाशिव पेड़ से गिर के घायल हो जाता है, और दासी उसे लेके वैद्य के पास जाती है। वो अपने बड़े बेटे विनायक को कह देती है कि बुढ़िया को खाना खिला देना। विनायक बुढ़िया के पास खाना लेके जाता है, लेकिन वो उसे किसी तरीके से पकड़ लेती है। बुढ़िया को जंजीरों में बांध के रखा जाता था, क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, उसे काट के
श्रापित कर सकती थी। उसे सुलाने का एक ही तरीका था कि उसे कहा जाए सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और जिससे वो बूढ़ी औरत नींद से सो जाती थी। उधर बग्घी में ही सदाशिव की मृत्यु हो जाती है और दासी फिर सरकार के बारे में जाकर एक सोने की मुद्रा जो हस्तर की मूर्ति के नीचे रखी हुई थी चुरा कर ले आती है और उसी रात वो तुम्बाड़ छोड़ देती है। लेकिन छोड़ने के समय वो अपने बेटे विनायक से प्रण करवाती है कि तुम वापस तुम्बाड़ कभी नहीं आओगी। उसे अपने बेटे विनायक से ये प्रण करवाना पड़ता है क्योंकि विनायक एक लोभी बच्चा रहता है जो वारे के खजाने के बारे में हमेशा उत्सुक रहता था। दासी को डर था कि विनायक वापस तुम्बाड़ आएगा और खजाने के चक्कर में खुद को श्रापित करवा बैठेगा जैसे कि वो बुढ़िया हो गई थी। परंतु विनायक लौटता है 15 साल बाद। ये साल 1933 था। विनायक सीधे अपनी झोपड़ी में जाता है जिसे वो कई साल पहले छोड़ आया था। ये झोपड़ी में वो अपनी उस श्रापित दादी से ही मिलने आया था क्योंकि दादी ही खजाने तक जाने का रास्ता बता सकती थी। विनायक झोपड़ी के अंदर जाता है तो देखता है कि झोपड़ी में चारों तरफ पेड़ और उसके तने फैले हुए हैं। धीरे धीरे वो दादी के कमरे में जाता है। वहाँ एक पेड़ की डाल से लटकता हुआ उसे दिल दिखता है जो कि धड़क रहा था। फिर वहीं पे गौर से नीचे देखने में उसे दादी दिखाई देती है जो कि एक पेड़ बन चुकी थी। वो धीरे से दादी को टटोलता है तो दादी खांसती है। दादी इतने सालों तक भी जिंदा थी और वह एक पेड़ बन गई थी। विनायक दादी से खजाने तक के जाने का रास्ता पूछता है। दादी उसे बहुत समझाती है कि वहाँ मत जा, तू श्रापित हो जाएगा और मुझ जैसा बन जाएगा। लेकिन विनायक की इच्छा थी वहाँ जाने की और खजाना लेने की, तो दादी उसकी इस भावना को समझ गई और उसे एक शर्त पर खजाने के बारे में बताया। वो शर्त यह थी कि वो दादी को अग्नि दे देगा जिससे दादी को मुक्ति मिल जाएगी। कई दिनों तक विनायक वाड़े में रहा और खुदाई करके खजाना तक जाने का रास्ता खोज लिया। जब वो वापस अपने शहर पुणे गया तो वहाँ पे उसकी पत्नी ने एक आटा पीसने का काम शुरू कर दिया था जिससे वो बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन पत्नी ने सफाई देते हुए कहा कि तुमने मेरे लिए एक फूटी कौड़ी नहीं छोड़ी थी, मैं घर कैसे चलाती। उसके बाद विनायक ने उससे बताया कि तुम्हें अब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सोना है। राघव खजाने से सोने की मुद्रा लेकर आया था। उस मुद्रा को उसने राघव नाम के एक मुंशी को बेचा। वो मुंशी सोने की मुद्रा देख के आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल विनायक का बहुत बड़ा ऋण था उस मुंशी से, जो विनायक ने धीरे धीरे सोने की मुद्राएं दे के चुका दिया। इधर राघव के मन में लालच आने लगा। उसे लगा कि विनायक कहाँ से ये सोने की मुद्राएं लाता है और हर कुछ दिनों पर मुझे बेचता है। राघव ये तो जानता था कि विनायक रेगुलरली पुणे से तुम्बाड़ जाता है और वहीं से सोने की मुद्राएं लाता है। राघव के मन में भी लालच पनपने लगा। राघव ने कई बार विनायक से कभी डायरेक्टली कभी घुमा फिरा कर ये पूछने की कोशिश की कि विनायक सोने की मुद्राएं तुम्बाड़ में
कहाँ से लाता है। राघव उससे पूछता है कि ऐसा कहा जाता है कि तुम्बाड़ में बहुत बड़ा खजाना है। विनायक सिर्फ मुस्कुरा देता है पर ज्यादा कुछ जवाब नहीं देता। इधर विनायक को एक बेटा पांडुरंगा पैदा होता है। उधर राघव भी मुद्राएं लेने के बारे में सोचता है। इसी लालच में राघव अपनी विधवा बहू को विनायक को बेच देता है। वो अपनी विधवा बहू को 50 रुपए देता है और कहता है कि तुम विनायक को 2 दिन तक घर में बांधे रखो। लेकिन वो विधवा बहू चालाक निकलती है। वो विनायक को 50 रुपए दिखाते हुए कहती है कि अगर आप भी मुझे 50 रुपए दोगे तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 50 रुपए मेरे पास कहाँ से आए। विनायक हंसने लगता है और उसे 50 रुपए देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी जानकारी 50 रुपए के लायक ना निकली तो। जिस पे वो विधवा कहती है कि अगर लाखों की निकली मेरी जानकारी तो। विनायक हंस देता है और उससे पूछता है कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। विधवा उसे बताती है कि दरअसल उसका ससुर राघव ने उसे 50 रुपए दिए थे ताकि वो विनायक को घर में 2 दिनों तक बांधे रखे और कहीं जाने नहीं दे। इस दौरान वो तुम बाहर जाएगा। विनायक सब समझ जाता है और वो 2 दिनों के बाद तुम बाहर जाता है। वहाँ पर राघव पहले से ही मौजूद रहता है। विनायक को मालूम रहता है कि राघव उसके ऊपर नज़र रख रहा है, इसीलिए वो राघव को दिखाते हुए धीरे धीरे कुएं से नीचे उतरता है और माँ की कोख में जाने के एक रास्ते से होते हुए वहाँ तक जाता है और फिर वापस निकल आता है। राघव सिर्फ उसका आना और जाना देखता है। उसे पूरी जानकारी नहीं होती कि माँ की कोख से स्वर्ण मुद्रा कैसे निकाली जाती है। वो विनायक की नकल करते हुए कोख में उतर तो जाता है और वहाँ पे चारों तरफ देखने लगता है। वहाँ कोख में एक छोटा सा टिन का डब्बा रखा होता है। राघव उस डब्बे को देख के उस पर घिसने लगता है जैसे कि वो एक अलादीन का चिराग हो, पर कुछ नहीं होता। उसके बाद वो उस टिन के डब्बे को खोल देता है। उस डिब्बे के अंदर आटे की बनी हुई एक गुड़िया होती है। वो गुड़िया के बाहर आते ही उसे अपने पीछे कुछ गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे पलट के देखता है तो हस्तर उस पर हमला कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद विनायक माँ की कोख में आता है। वो सबसे पहले आटे से एक घेरा बनाता है। उस घेरे के अंदर हस्तर उस पर हमला नहीं कर सकता था। विनायक माँ की कोख के दीवार पर राघव को बहुत बुरी तरीके से दसा हुआ पाता है। उसे राघव के लिए अफसोस होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके बाद विनायक आटे की गुड़िया निकालता है जिससे हस्तर चला आता है। हस्तर आटे की गुड़िया पाने के लिए इधर उधर दौड़ता है। जब वो दीवार में धंसे राघव के नज़दीक आता है तो उस अधमरे राघव का हाथ नोचकर खाने लगता है। ये देखकर विनायक दुख से कढ़ा उठता है और वो आटे की गुड़िया हस्तर की तरफ फेंकता है। वो हस्तर की कमर में बंधे थैले के ऊपर हाथ मारता है जिससे कई सारी सोने की मुद्राएं गिर जाती हैं। वो सोने की मुद्राओं को उठाता है और दर्द से कराहते राघव की ओर लैंप को फेंक देता है जिससे राघव जल के मर जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर विनायक जल्दी जल्दी रस्सी से चढ़ते हुए माँ की कोख से बाहर निकल आता है। इस घटना को 14 साल बीत जाते हैं।
विनायक का बेटा पांडुरंगा 14 साल का हो जाता है। विनायक के 3 और संतान होते हैं। इन सालों में विनायक बहुत संपन्न और अय्याशी की जिंदगी भी जीता है, जिससे वो बहुत जल्दी बूढ़ा होने लगता है। वो अपने बेटे पांडुरंगा को कई सालों तक ट्रेनिंग देता है, रस्सी से सीढ़ी चढ़ने, उतरने और कैसे सिक्का बटोरते हैं इस चीज़ की। परंतु पांडुरंगा का एक पैर थोड़ा टेढ़ा था, जिससे विनायक को पांडुरंगा की क्षमता पर हमेशा ही संशय रहता था। इन सालों में राघव की विधवा विनायक की परमानेंट रखैल की तरह घर में रहने लगती है। उसकी पत्नी ये सब देख के बहुत लाचार महसूस करती है, पर अब वो उसकी भी आदी हो चुकी थी। अब विनायक बूढ़ा होने लगा था। उसे लगा कि अब उसे अपने बेटे को माँ की कोख में ले जाके दिखाना ही पड़ेगा कि वो सोने की मुद्राएं कैसे लेकर आता है। आखिरकार एक दिन वो पांडुरंगा को अपने साथ तुम्बाड़ लेके गया। वाड़े के एक हिस्से में बैठ के पहले उन लोगों ने आटे की गुड़िया बनाई। विनायक ने उससे कह दिया था कि आज ये गुड़िया हम माँ की कोख में लेकर नहीं जाएंगे, आज सिर्फ अभ्यास के लिए आए हैं। माँ की कोख में जब विनायक और पांडुरंगा उतरते हैं तो पांडुरंगा को राघव की जली हुई लाश माँ की कोख के दीवार में दिखती है। वो उसे देख के डर जाता है और पूछता है, क्या यही दादी है? तो विनायक जवाब देता है, नहीं, ये मेरे मित्र थे। इसके बाद विनायक आटे से एक गोल घेरा बनाने लगता है, जिसके अंदर पांडुरंगा और खुद विनायक खड़े हो सके। विनायक उसे बताता है कि हस्तर जब अन्न को हथियाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने लगा था तो सभी करोड़ों देवी देवताओं ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया था, जिससे उसके टुकड़े होने लगे थे। इसीलिए उसे इस आटे को खाने का लालच भी है, परंतु वो इससे डरता भी है, क्योंकि अगर वो इस आटे के घेरे के अंदर आने की कोशिश करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। पांडुरंगा जिस पे पूछता है कि हस्तर कब आएगा, जिस पे विनायक उसे बताता है कि वो तो आटे की गुड़िया से ही आता है, जिसे हम बाहर छोड़ा है। जिस पे पांडुरंगा अपनी कमीज के अंदर से आटे की गुड़िया निकालता है और कहता है, मैं तो उसे ले आया। विनायक इस जानकारी से चौंक जाता है, क्योंकि उसे हस्तर के गुर्राने की आवाज़ भी आने लगी थी। उस समय विनायक सावधान नहीं था और पांडुरंगा भी आटे के उस घेरे के बाहर ही था। विनायक जल्दी से पांडुरंगा को खींचकर आटे के घेरे के अंदर लाता है। पांडुरंगा तुरंत मौका देखकर आटे की गुड़िया हस्तर की ओर फेंकता है, जिसे हस्तर लेके खाने लगता है। हस्तर को गुड़िया खाने में व्यस्त देखकर पांडुरंगा उसके कमर में लिपटे थैले की ओर झपट्टा मारता है, जिससे थैले में रखे सोने के सिक्के गिर जाते हैं। वो जितनी मुद्राएं उठा सकता था उठाकर विनायक के साथ माँ की कोख के बाहर निकल आता है। पांडुरंगा की इतनी लालच भरी हरकत को देखकर विनायक उसे बहुत मारता है। पांडुरंगा रोने लगता है, लेकिन वो लोग सारे सिक्के एकत्रित कर वापस पुणे चले आते हैं। ये साल 1947 का था, जब भारत आज़ाद हो जाता है। विनायक से मिलने एक राजा जी आते हैं, जो विनायक को बताते हैं कि उनका तुम्बाड़ वाला वाड़ा अब भारत सरकार के कब्जे में चला गया है। विनायक इस बात पे चिंतित तो होते हैं, लेकिन कुछ कहते नहीं। इधर पांडुरंगा सोने के सिक्के कमाकर बहुत खुश था। वो विनायक की रखैल, जो राघव की विधवा थी, उससे कहता है
कि मैं तुझसे बड़ा होकर शादी करूँगा, तुझे अपने पिता की तरह रखैल बना के नहीं रखूँगा। जब विनायक को ये बात पता चलती है तो पांडुरंगा को बहुत मारता है फिर से और कहता है कि कुछ साल अभी अपनी धोती में ही रह, उसके बाद तेरी शादी करवा देंगे। लेकिन उन्हें लग जाता है कि पांडुरंगा में सब्र नहीं, इसीलिए वो उसे अपने साथ वैश्यालय लेकर जाता है, जहाँ उस समय में लड़कियाँ डांस करती थीं और उन्हें इंटरटेन करती थीं। यहाँ पे ये थोड़ा अजीब था क्योंकि बाप और बेटा दोनों एक साथ ऐसी जगह पर साथ गए थे। कुछ दिनों बाद पांडुरंगा अपने पिता से कहता है कि वाड़ा तो अब अपना नहीं रहेगा, क्यों ना हम हस्तर के कमर में बंधा वो थैला लेकर चले आएं। इससे हमें बार बार तुम्बाड़ नहीं जाना पड़ेगा और खजाने का स्रोत हमारे पास खुद अपने घर में ही होगा। जिस पे विनायक बोलता है, ये कैसे मुमकिन है? वो एक आटे की गुड़िया खाता है, उसी में जितना समय मिलता है उसके थैले से सिक्का लो और जान बचा के भागो। पांडुरंगा सुझाव देता है कि क्यों ना हम ढेर सारी आटे की गुड़िया लेकर चलते हैं, वो एक खाएगा तो हम दूसरी फेंकेंगे, दूसरी खाएगा तो हम तीसरी फेंकेंगे। इस तरीके से वो आटे की गुड़िया खाने में व्यस्त रहेगा और हम मौका देख के उसके कमर से वो थैला खींच लेंगे। विनायक को ये सुझाव पसंद आता है और वो निर्णय लेता है कि कुछ दिनों बाद वो लोग तुम्बाड़ जाएंगे इस काम को करने के लिए। विनायक अब बूढ़ा और बीमार हो चला था, इसीलिए वो घर में रखे पहले से लाए हुए सोने के सिक्के और पैसे सब कुछ पांडुरंगा को दिखा देता है, जिसे देख के पांडुरंगा कहता है कि इससे तो हमारा पूरा जीवन कट जाएगा। विनायक इस बात पे हंसने लगता है और कहता है कि तू तो बिल्कुल मेरी माँ की तरह बात करता है। और विनायक अपनी माँ को याद करके फूट फूट के रोने लगता है। इसके 2 दिन के बाद ही वो लोग तुम्बाड़ जाते हैं। तुम्बाड़ जाने से पहले वो लोग पुणे से ढेर सारा आटा ले लेते हैं, क्योंकि वो कई सारी गुड़िया बनाना चाहते थे। वाड़े में जाकर वो ढेर सारी गुड़िया बनाते हैं और माँ की कोख में उतरते हैं। उतरते के साथ सबसे पहले विनायक आटे से गोल घेरा बनाता है, जिसे हस्तर पार नहीं कर सकता था, और हाथ में 2 गुड़िया लेकर हस्तर का इंतज़ार करता है। विनायक के चेहरे का रंग उड़ जाता है जब वो देखता है कि 2 गुड़िया के होने की वजह से 2-2 हस्तर वहाँ पर आ जाते हैं, और उन लोगों ने तो कई सारी गुड़ियाएँ लाई थी। विनायक समझ जाता है कि वो लोग बुरी तरीके से फंस गए हैं और उन लोगों का यहाँ से जिंदा वापस निकलना मुमकिन नहीं होगा। विनायक एक पिता था, उसने सारी गुड़िया अपने शरीर के ऊपर बांध लिया। पांडुरंगा समझ गया और अपने पिता के पैर को पकड़कर रोने लगा। वो बार बार कहने लगा कि बाबा मत जाओ, ऐसा मत करो, हम कोई दूसरा हल निकाल लेंगे। लेकिन विनायक उसे धक्का देके हटाते हुए रस्सी से ऊपर चढ़ने लगा और सारे के सारे हस्तर विनायक के ऊपर हमला बोल दिए। जब ये सब कुछ थमा तो पांडुरंगा रस्सी से चढ़कर बाहर निकला और अपने पिता को खोजने लगा। उसकी नज़र गड़ाते हुए अपने पिता पे पड़ी। उसके पिता श्रापित हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हस्तर का थैला खींच लिया था। वो अपने बेटे को हस्तर का थैला देते हुए कह रहे थे, रखो, रख लो इसे, तुम यही चाहते थे। पांडुरंगा बोला, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। पिता उसे देने की हट करने लगे और दर्द से कराने लगे। पांडुरंगा रोने लगा और वो समझ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपने पिता से कहा, सो जा बाबा, वरना हस्तर आ जाएगा। विनायक सो जाते हैं और पांडुरंगा
उन्हें आग लगाकर मुक्ति दे देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। चलिए, फिल्मी बुढ़िया का बाय बाय।